नमस्कार। मौसम के आवाज़ में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार बना रहेगा मौसम राजस्थान सहित आसपास के क्षेत्रों में। यहाँ पर देखिए सर्कुलेशन जो है राजस्थान के क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, जिसकी वजह से हवाएं जो हैं बदली हुई हैं और ये दक्षिण पश्चिम से चल रही थी कल दोपहर में भी, और आज भी दिन के समय में दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बने रहने की संभावना है। और ये निचले स्तर का कमज़ोर सर्कुलेशन बना हुआ है और जेट का जो दायरा है वह कुछ हल्का दक्षिण हुआ है, और इसके दक्षिण में बना हुआ उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र इस समय अरब सागर के उत्तर पूर्व पूर्वी भागों के आसपास है। वहीं एंटी साइक्लोनिक स्थिति अभी भारत के पूर्वी मध्य भागों पर है और बांग्लादेश के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी बना हुआ है। कुल मिलाकर देखें तो फिलहाल कोई बड़ी मौसमी प्रणाली नज़दीक नहीं है, लेकिन एक कमज़ोर WD जम्मू कश्मीर और जो लेह लद्दाख के क्षेत्र है वहाँ से होते हुए आगे निकलेगा, तो वहाँ पर कुछ जगहों पर हल्की वर्षा बर्फबारी की संभावना ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहेगी, जबकि मैदानी इलाके लगभग शुष्क रहेंगे। कुछ इलाकों में पंजाब हरियाणा के उत्तरी भागों के आसपास बौछार वाली स्थिति घने बादलों की आवाजाही के साथ बन सकती है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज अधिकतम तापमान चेलावस मारवाड़ जंक्शन में एक बार पुनः हल्का बढ़कर 30.83 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान आज 4.70 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है, जो अभी सुबह 5:30 बजे का मौसमी विश्लेषण है। लेकिन 7 बजे तक तापमान में और गिरावट रहेगी। वहीं अधिकतम आर्द्रता का स्तर 95% रहा और न्यूनतम आर्द्रता 24.64% रही, और वायु दबाव घटकर 1018 मिलीबार के आसपास है। जबकि अधिकतम हवाएं दक्षिण पश्चिम से 5 किलोमीटर तक दर्ज की गई थी। दिन का तापमान हल्का बढ़ा है, और वहीं यहाँ पर देखें तो आने वाले दिनों में दिन के तापमान और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना रहेगी। वहीं मौसम संपूर्ण राजस्थान में शुष्क बने रहने की संभावना है। हालांकि कुछ जगहों पर अगले 72 घंटों के दौरान राजस्थान में घने बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई देखी जाएगी, जिसमें कुछ हल्के मध्यम कहीं कहीं घने बादल देखे जाएंगे। हालांकि ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा। कोहरे की स्थिति जैसलमेर, फड़ौदी, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू के क्षेत्र हैं, झुंझुनू, सीकर, नागौर के इलाकों तक से लगाकर उत्तर पूर्वी राजस्थान, कुछ कोटा संभाग के इलाकों में भी रहेगी। छोटपुट अरावली में हल्के से मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है, और आने वाले 6 घंटों के बीच में भी कोहरे की स्थिति की बात करें तो इसी प्रकार कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि कुछ जगहों पर अगले 72 घंटों के बीच में जोधपुर के इलाके हैं, कुछ पाली के और नागौर, अजमेर, ब्यावर के आसपास के इलाकों से लगाकर भी कहीं कहीं मध्यम कोहरा छाने की संभावना है। जबकि उत्तर राजस्थान और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के बॉर्डर वाले इलाकों तक, जैसलमेर तक घने कोहरे की स्थिति और शीत दिवस की स्थिति उत्तरी राजस्थान में बने रहने की संभावना है। वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं, लेकिन छोटे स्थानों पर कहीं कहीं घने बादल बनने के साथ ही बनती हुई सघनता के कारण बौछार वाली स्थिति बन सकती है, जिसमें कुछ जगहों पर गुजरात के जो इलाके हैं उत्तरी, वहां से लगाकर कुछ बाड़मेर और जालोर के इलाकों से होते हुए पाली वगैरह इन क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्के मध्यम बादल छाने की संभावना रहेगी। जबकि मौसम लगभग शुष्क ही रहेगा। छोटे स्थानों पर कहीं कहीं बौछार या फवार वाली स्थिति बन सकती है, जो कि बिल्कुल भी न के बराबर वर्षा की स्थिति है। यानी कुल मिलाकर संपूर्ण राजस्थान में मौसम के फिलहाल शुष्क बने रहने की संभावना है। छोटे स्थानों पर बौछार या बूंदाबांदी वाली स्थिति, घने बादलों की आवाजाही कहीं कहीं बढ़ती हुई देखने को मिलने की वजह से भी सघनता के कारण ये वर्षा की बूंदे बौछार गिर सकती है। जबकि आने वाले दिनों में लगभग मौसम शुष्क बना रहेगा। जनवरी के अंतिम सप्ताह से लगाकर फरवरी के पहले सप्ताह में मौसम बदलने की और संभावनाएं लग रही हैं। और वर्तमान मौसमी प्रणाली की बात करें या जो पैटर्न है उनकी बात करें तो यहाँ पर जो है सर्कुलेशन उभर रहा है, और दिन के समय में जो है वायु दबाव जो है घट रहा है और हवाएं ऊपर उठ रही है। जबकि इतने दिनों से लगातार दिन और रात के समय में हवाएं ऊपर से नीचे यानी एंटी साइक्लोन की स्थिति के ज़्यादा प्रभाव में थी, लेकिन अब दिन में जो है सर्कुलेशन के प्रभाव में आ जाती हैं और रात्रि के समय में ये एंटी साइक्लोन के प्रभाव में। तो यानी दिन के समय में आने वाले दिनों में ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ प्रभाव, इसका असर देखने को मिलेगा 25 या 24 जनवरी के आसपास से लगाकर, यानी चौथे सप्ताह से लगाकर फरवरी के पहले सप्ताह के बीच में, जब राजस्थान और उत्तर पश्चिम भारत में कुछ सर्कुलेशन बनने, मैक्रो क्लाइमेट बनने की स्थिति की ओर इशारा
हो रहा है या ये स्थिति बनती हुई जा रही है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में जनवरी के अंतिम सप्ताह से लगाकर फरवरी के पहले सप्ताह के दौरान मेघ गर्जन के साथ वर्षा, कहीं ओलावृष्टि, कहीं तेज हवाएं, इस प्रकार का मौसम बन सकता है। फिलहाल ऐसी संभावनाएं 40% तक उभर रही हैं, यानी 60% तक संभावना है कि फिलहाल ऐसी कोई संभावना आगे नहीं है वर्षा के रूप में, लेकिन 40% तक संभावनाएं अब उभरने लग गई है। इतनी सीजन निकलने के बाद जब जो है स्थितियाँ थोड़ी थोड़ी ये साफ होती जा रही हैं कि आने वाले दिनों में कुछ जगहों पर मेघ गर्जन वाली, खंड वर्षा वाली, कहीं कहीं ओलावृष्टि वाली स्थिति देखने को मिल सकती है जनवरी में, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। वहीं जीरे और इस सब की फसल में अगर बढ़तवार के लिए या फ्लावरिंग के लिए आपको स्प्रे करना है तो आप 0.001% वाला जो जिब्रेलिक एसिड मिलता है, लगभग हर कंपनियां बनाती है, उसको आप ले लीजिए और उसके साथ में NPK 19-19 का स्प्रे करिए, जिससे फसल में अच्छी बढ़तवार और नई फुटान के साथ ही फ्लावरिंग की अवस्था अच्छी रहेगी और पैदावार भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार आप ये काम कर सकते हैं। वैसे अगर अब फंगस का अगर देखें तो जीरे में छासिया रोग बढ़ रहा है, उसके लिए आप सल्फर और हेक्साकोनाजोल का स्प्रे करिए, जिससे छासिए से भी आपको राहत देखने को मिलेगी। और लगातार जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। जीरे या अन्य फसलों से संबंधित जानकारी के लिए कमेंट्स करते रहे, आपको जानकारी मिलती रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।